Good morning, students. So we will start our geography class, and as you know, in previous class we are finished our first chapter, population, and I hope you all are understand about the chapter. So students, now we are start our next chapter, which is migration, types of migration, causes of migration, and before the started about this chapter, first I introduce some things about the chapter, especially what is migration and what is the causes of migration. As you see your book, there are an example of migration and life sketch. Mr. Ram Babu, who is work in Chhattisgarh, Bhilai, and but he is not born in Chhattisgarh. That is not a place of birth. Chhattisgarh is not a place of birth of Ram Babu. Actually, Ram Babu born in Bihar, Bhojpur district. भोजपुर एक बड़ा छोटा सा जिला छोटा क्या पिछड़ा जिला है, और भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव में राम बाबू पैदा हुए थे, और 12 वर्ष की एज में वो वहाँ से मूव कर गए। जब वो अपने माध्यमिक एजुकेशन को, सेकेंडरी एजुकेशन को वो कंप्लीट कर लिए, तो फिर एक कस्बे में गए, आरा कस्बे में गए। वहाँ पे वो गए और फिर वो अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए झारखंड आए, और उसके बाद वो भिलाई पहुँचे छत्तीसगढ़ में, और वहाँ पे स्टील प्लांट में उनको जॉब मिल गया, और वो वहाँ पे 31 ईयर से रह रहे हैं। अब मतलब वहाँ पे 31 ईयर से रह रहे हैं, और 31 ईयर से रहने के कारण वो एक तरीके से छत्तीसगढ़ में ही परमानेंट सेटल हो चुके हैं। अब चूँकि राम बाबू वहाँ से मूव किए, लेकिन उनके माता पिता बिहार में ही रहे, एक कृषक बने रहे। उनकी आय का एकमात्र स्रोत जो था वो एग्रीकल्चर था। लेकिन राम बाबू वहाँ से चले आए, उनके 3 बच्चे हुए, और उन्होंने उनके बच्चे, राम बाबू के बच्चे, अपनी सेकेंडरी एजुकेशन भिलाई में ही प्राप्त की। अब आप देखिए कि कैसे एक परिवार, एक व्यक्ति जब एक जगह से मूव कर रहा है तो उसके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो उनके जो बच्चे थे भिलाई में सेकेंडरी एजुकेशन लेने के बाद फिर वो वहाँ से मूव किए, भिलाई से मूव किए उनके बच्चे, अलग अलग जगहों पे गए। पहला बच्चा जो था वो इलाहाबाद गया, मुंबई गया, वहाँ पे पढ़ाई की, और इस समय वर्तमान में दिल्ली में एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहा है। दूसरा बच्चा जो लड़की है वो अपना हायर एजुकेशन भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में की, और उसके बाद वो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में चली गई, वहाँ वो वर्क कर रही है। और उसकी जो तीसरा बच्चा था वो पढ़ाई अपनी पूरी करने के बाद शादी कर लिया और सूरत में बस गया, गुजरात सूरत में बस गया। तो ये एक स्टोरी है, आपकी किताब में भी है। अब आप इस स्टोरी से आपने क्या समझा, क्या जाना? और अगर आप लोग अपने आसपास भी देखेंगे, अपने परिवारों में भी देखेंगे, तो ऐसी बहुत सारी कहानियां आपको मिल जाएंगी। और इन्हीं कहानियों को अगर आप समझ लिए तो माइग्रेशन चैप्टर, इसके मूल भाव को समझना आपको आसान हो जाएगा। लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रवास किए, माइग्रेट हुए, दूसरी जगह वो किन कारणों से गए, फिर अगर वहां से वो तीसरी जगह माइग्रेट किए तो किन कारणों से किए। तो राम बाबू की जो कहानी थी, ये कहानी सिर्फ राम बाबू की नहीं है, बल्कि ये वर्ल्ड लेवल पे ये स्टोरीज, ये इस प्रकार की एक्टिविटीज चल रही हैं।
हम तो आपको इंटर स्टेट माइग्रेशन दिखाएं। आज के डेट में आप देखिए वर्ल्ड लेवल में माइग्रेशन हो रहा है। भारत से बहुत लोग अन्य देशों में जाते हैं, खाड़ी देशों में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ जाकर के बस जाते हैं, परमानेंटली वहाँ पे वर्क करते हैं। बहुत सारे लोग सीजनल जाते हैं, वहाँ पे काम करके फिर अपने देश वापस आ जाते हैं। माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे, दोनों लेवल पे माइग्रेशन हो रहे हैं। आप देखिए, अगर थोड़ा छोटे लेवल पे हम देखें तो इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन हो रहा है। एक जिले से दूसरे जगह जिले में लोग मूव करते हैं। वाराणसी में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट से आकर के यहाँ पे प्रवास किए हैं। कुछ लोग परमानेंट सेटल हो चुके हैं, कुछ लोग यहाँ पे एजुकेशन लेने के बाद दूसरे स्टेट्स में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में चले गए और वहाँ जाकर के सेटल हो गए। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि माइग्रेशन का मेन बेस क्या है, माइग्रेशन क्या होता है। अब हम इसके आगे चलेंगे, माइग्रेशन को और समझेंगे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन, उसका नाम ही है माइग्रेशन, टॉपिक का नाम। और इसमें आपको डेमोग्राफी के बारे में बताया गया है, सेंसस के बारे में बताया गया है। हमारे यहाँ फर्स्ट सेंसस जो हुआ था वो 1881 में हुआ था और उसी समय से हमारे यहाँ माइग्रेशन को भी सेंसस में लेना शुरू कर दिया गया था। और जो सबसे पहले सेंसस में लिया गया था तो वो जो प्लेस ऑफ बर्थ था माइग्रेशन, उसके बिहाफ पे लिया गया था, यानी प्लेस ऑफ बर्थ को काउंट किया गया था। और उसके बाद 1961 में इसमें थोड़े से अमेंडमेंट किए गए। वो अमेंडमेंट 2 पॉइंट्स पे किए गए। पहला पॉइंट्स था प्लेस ऑफ बर्थ, वो रूरल हो या अर्बन हो। और उसके बाद अगर प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट है तो जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे प्लेस ऑफ रेजिडेंस में कितने समय से रह रहा है, यानी निवास की अवधि कितने समय की है। दूसरा जो पॉइंट था इस पे, यानी कि पहला पॉइंट प्लेस ऑफ बर्थ, अगर प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट है यानी कि वो एक जगह वहाँ जन्मा हुआ है तो ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और जो दूसरा पॉइंट है कि अगर प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट है तो जहाँ पे प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वहाँ पे वो कितने समय से रह रहा है। तो इन 2 पॉइंट्स से 1961 में अमेंडमेंट ला करके इन 2 पॉइंट्स के बेस पे सेंसस शुरू हुआ था। फिर उसके बाद 1971 में और चेंजेस आए और इन चेंजेस में जो पिछला प्लेस ऑफ रेजिडेंस था और इस समय जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, इन जगहों में जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस जहाँ पे भी रुका हुआ है उसके रुकने की अवधि को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तहत कलेक्ट किया गया, उसको भी सेंसस में इनबिल्ट किया गया। और इसके बाद ये धीरे धीरे सेंसस को क्रिटिकल किया जाने लगा, या क्रिटिकल नहीं कहेंगे बल्कि ये कहेंगे कि सेंसस में अब माइग्रेशन को लेकर के डीप जानकारियां ली जाने लगी, जिससे देश के वर्तमान, यानी जब सेंसस हो रहा है तो उस समय देश में जनसंख्या का क्या मूवमेंट है, उसकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, इकोनॉमिक नीड्स क्या है, इनके बारे में पता होने लगी। इस वजह से यह सारी चीजें इसमें इनबिल्ट की गई। 1981 में एक चीज और जोड़ा गया जिसमें यह था कि माइग्रेशन के रीजन क्या है। तो 1981 में इस चीज को भी इनबिल्ट किया गया और इससे हमें जो जानकारियां निकल करके सामने आई, जो भी मैंने पीछे बताया, कि इसकी वजह से हमें ये पता चलने लगा कि वर्तमान इकोनॉमिक नीड्स क्या है। जब सेंसस हो रहा है तो एट द प्रेजेंट टाइम उस समय की इकोनॉमिक नीड्स क्या है, अगर मूवमेंट हो रहे हैं तो वो किन बेसिस पे हो रहा है। तो आगे जो पॉलिसीज बनानी होती है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को इसके लिए बड़ा आराम हो जाता है, उनके लिए बहुत सफिशियंट हो जाता है, वो फिर पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज बनाती हैं। अब जब सेंसस चलता है तो माइग्रेशन को लेकर के 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कि जिस व्यक्ति से प्रश्न पूछा जा रहा है तो परमानेंटली वो पर्सन जो है वो क्या उसी रूरल या अर्बन एरिया में पैदा हुआ है। अगर नहीं पैदा हुआ है तो उस जगह का नाम बताए जहाँ पे वो, जिस रूरल या अर्बन एरिया में वो पैदा हुआ है। और अगर देश के बाहर पैदा हुआ है तो उस कंट्री का नाम बताए, उस कंट्री के बारे में पर्टिकुलर इंफॉर्मेशंस ली जाती हैं। दूसरा, क्या व्यक्ति
इस प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे कहीं इसके पहले कहीं और रहता था, वो कहीं और से आया है, और अगर आया है तो जो उसका पिछला प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वो उनके बारे में जानकारियाँ, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट किए जाते हैं। और यदि वो आउट ऑफ इंडिया है तो फिर उस पर्टिकुलर कंट्री के बारे में जानकारियाँ, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की जाती हैं। अब आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेजिडेंस को लेकर के, तो आगे भी इसी के बारे में जानकारियाँ हैं, तो हम आपको एग्जाम्पल के तहत इन चीज़ों को क्लियर करते हैं। अब इसमें देखो, सबसे पहले बताया हुआ है कि जो भारत का सेंसस किया जाता है, जो जनगणना की जाती है, वो 2 बेस पे किया जाता है। तो पहले बेस के बारे में हम लोग पहले बेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो पहला बेस है वो होता है प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान। जन्म का स्थान यदि जहाँ पे ये सेंसस चल रहा है, ये एनुमरेशन चल रहा है, ये गणना चल रही है, और जिस व्यक्ति से ये एनुमरेशन किया जा रहा है, गणना की जा रही है, पूछा जा रहा है, अगर पर्टिकुलर उस व्यक्ति का प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट है, वहाँ पे अगर प्लेस ऑफ बर्थ अलग है, यानी कि व्यक्ति अगर जहाँ पे निवास इस समय कर रहा है, जहाँ पे वो है, और वो अपना जन्म स्थान कहीं और बता रहा है, तो उस व्यक्ति के पर्टिकुलर कंटेंट में हम बोलेंगे कि ये लाइफ टाइम माइग्रेशन है। ये उस व्यक्ति के लिए लाइफ टाइम माइग्रेशन है। इसको थोड़ा इजी समझने के लिए आप समझिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो इस समय भारत में निवास करते हैं, मुंबई में उनका पर्टिकुलर घर है, वो वहाँ पे रहते हैं, वहीं से उनका आधार कार्ड वगैरह बना हुआ है, नागरिक भी वहीं के हैं, भारत के नागरिक हैं, मतलब मुंबई में उनका पर्टिकुलर निवास स्थान है, रेजिडेंस है। लेकिन इनका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो अलग है, वो यमन में पैदा हुए हैं। मुकेश अंबानी यमन में पैदा हुए, उनके पिताजी उस समय वहाँ पे पेट्रोल वगैरह का काम करते थे, तो उसी समय उनका पैदाइश यमन में ही हुआ है। हालांकि उनके पिता धीरूभाई अंबानी भारत के नागरिक थे, वो भारत में पैदा हुए थे, और चूंकि काम की वजह से वो दूसरे देश गए थे, तो वहाँ उनके पहले बच्चे का जन्म हुआ मुकेश अंबानी का। तो मुकेश अंबानी का जो प्लेस ऑफ बर्थ हुआ वो यमन हुआ, लेकिन बाद में वो मूव किए भारत में। तो अब जब उनसे सेंसस के तहत पूछा जाएगा तो वो बोलेंगे कि हमारा प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो अलग है, और इस समय वो निवास कर रहे हैं मुंबई में, परमानेंट सेटलमेंट, फिर वो कहीं गए भी नहीं तीसरी जगह पे, या उस बीच कहीं तीसरी जगह से आए भी नहीं। तो मुकेश अंबानी के कंसर्न में ये समझा जाएगा कि ये लाइफ टाइम माइग्रेंट हुए हैं। मुकेश अंबानी जो है वो लाइफ टाइम माइग्रेंट हुए हैं, वो लाइफ टाइम प्रवास अपना चेंज किए हैं। क्लियर है ये? अब इसी तरह जो दूसरा बेस है वो है प्लेस ऑफ रेजिडेंस। अब प्लेस ऑफ रेजिडेंस के मामले में जब इनॉमिनेशन हो रहा है और पूछा जाएगा कि क्या आपका जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वो पिछले रेजिडेंस से चेंज है, तो मुकेश अंबानी के कंसर्न में आप समझिए तो उनका प्लेस ऑफ रेजिडेंस चेंज नहीं है, वो माइग्रेंट होने के बाद परमानेंटली मुंबई में ही बसे रह गए, उनका प्लेस ऑफ रेजिडेंस चेंज नहीं हुआ। और अगर किसी दूसरे व्यक्ति का हम ले, समझ लीजिए कि कोई XYZ है, एग्जाम्पल की तरह समझिएगा कि उसका प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो गाजीपुर है, गाजीपुर से वो मूव करके वाराणसी आया, फिर वाराणसी से वो मूव करके चला गया लखनऊ, ठीक है। अब जब हम लखनऊ में उस व्यक्ति का सेंसस प्रोग्राम चल रहा है, जनगणना में उससे पूछा जा रहा है, नॉमिनेशन हो रहा है, तो वो बताएगा कि मेरा जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वो पिछला चेंज था, अभी यहाँ पे चेंज है, यानी कि हम पिछले जगह से मूव करके यहाँ पे आए। प्लेस ऑफ बर्थ हमारा गाजीपुर, फिर जो पिछला प्लेस ऑफ रेजिडेंस रहा है, इसको ऐसे समझिए कि यदि निवास स्थान जो है वो पिछला स्थान से भिन्न है, यानी कि हम गाजीपुर में पैदा हुए, फिर हम निवास किए वाराणसी में, अब हम जब लखनऊ में यहाँ पे हमारा गणना हो रहा है, न्यूमरेट हम हो रहे हैं, यानी कि हमारा सेंसस में जब नाम लिखा जा रहा है और अब पूछा गया कि क्या आप पिछली जगह पे कहीं और परमानेंट यहीं पे निवास कर रहे हैं या कि कहीं और निवास किए थे, तो उन्होंने वो बताएंगे कि नहीं, हमारा यहाँ से निवास स्थान भिन्न था, हम पहले यहाँ रहते थे। तो इस चीज़ को कहा जाएगा कि इसे माइग्रेट ऑफ लास्ट रेजिडेंस से माना जाएगा, यानी कि ये अपने पिछले निवास स्थान से प्रवासित होकर के आए हैं, पिछले निवास स्थान से मूव होकर के आए हैं। क्लियर है? आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। अब माइग्रेशन को लेकर के हमारे पास डाटा भी है 2001 के सेंसस का डाटा हमारे पास है। उस समय देश में करीब 102 करोड़ लोग रहते थे
और आप बिलीव करिए क्या करना ही होगा बिलीव ये लिखा हुआ है इसमें कि करीब 30 करोड़ लोग उस समय माइग्रेट हुए, एक जगह से दूसरी जगह पे गए, अपने रेजिडेंस को चेंज किया। यानी कि भारत की 30% आबादी एक तरीके से प्रवासित हुई, माइग्रेट हुई। तो ये एक आंकड़ा है हमारे पास, और ये जो आंकड़ा है वो प्लेस ऑफ बर्थ के बिहाफ पे है, यानी कि वो पैदा कहीं हुए और निकल। अच्छा, एक मैंने मुकेश अंबानी का एग्जांपल दिया, एक छोटा सा और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ये बड़ा इजीएस्ट एग्जांपल है। बीएचयू के साइड में आप जाएंगे, एक लोकल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। बीएचयू के साइड में आप जाएंगे या बहुत सारे ऐसे वाराणसी में लोगों को देखेंगे जो सरकारी नौकरी करने वाले या किसी बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वगैरह जो हैं, आप उनको देखेंगे तो उनका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो मोस्टली थोड़ा सा बिहार में या उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है। और उसके बाद जब वो यहाँ पे नौकरी उनकी लगी, चाहे किसी सरकारी कार्यालय में, चाहे विश्वविद्यालयों में, तो व्यक्तिगत तौर में ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर्स को जानता हूँ जिनका प्लेस ऑफ बर्थ बिहार में रहा है और वो परमानेंट सेटल्ड हो चुके हैं अब वाराणसी में, चूँकि बीएचयू से जुड़े हुए हैं या विद्यापीठ से जुड़े हुए हैं, तो यहीं पे इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ उनकी पूरी हुई, उनके बेसिक नीड्स पूरे हुए, उनकी नौकरी लगी, तो इस वजह से वो परमानेंटली सेटलमेंट यहाँ पे हो गए। तो ऐसे लोग करीब 30% भारतीय 2001 में भारतीय जनगणना के हिसाब से 30%। और दूसरा आप देखिए कि प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस से अगर आप देखिए तो ये करीब 31%, यानी कि ये 31.5 करोड़ लोग पूरे 2001 की जनगणना के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि पूरे टोटल जनगणना में 102 करोड़ की जनगणना में 31.5 करोड़ लोग जो थे वो प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस से मूव हुए थे। तो ये आंकड़े आपके पास हैं, आप देखिए इन चीज़ों को। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन, प्रवास की धाराएं, कैसे किन धाराओं में प्रवास होता है, किन स्ट्रीम्स में प्रवास माइग्रेशन होता है। तो इसके 2 टाइप्स हैं, सबसे पहले आप जानिए, एक है इंटरनल माइग्रेशन और एक है इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन मतलब कि देश के अंदर ही जो प्रवास हो रहा है, और इंटरनेशनल माइग्रेशन जो देश के बाहर प्रवास हो रहा है। कुछ बहुत ज़्यादा इसमें कठिनाई नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। देश के अंदर यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा इंटरनेशनल यानी कि एक देश से दूसरे देश। अब इसमें इंटरनल माइग्रेशन में भी आपके 4 स्ट्रीम है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ रूरल टू रूरल एंड रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन एंड अर्बन टू रूरल। फर्स्ट रूरल टू रूरल, सेकेंड रूरल टू अर्बन, थर्ड अर्बन टू अर्बन एंड फोर्थ अर्बन टू रूरल। ये 4 स्ट्रीम्स हैं इंटरनल माइग्रेशन के, जो देश के अंदर ये माइग्रेशन होता है। और इसमें भी हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे जो अभी हमने चर्चा किया था कि 2001 के सेंसस के हिसाब से जो प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस का माइग्रेशन था उसमें 31.5 करोड़ लोग माइग्रेट हुए थे। अब जो लास्ट 10 ईयर का एक डाटा आया है, यानी कि 31.5 करोड़ लोगों में से करीब 9.8 करोड़ लोग जो थे, 31.5 करोड़ लोग में से 9.8 करोड़ जो लोग थे वो लास्ट 10 ईयर में अपने लास्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस को चेंज कर दिया। यानी कि एक तरीके से जब इनसे 2001 में आंकड़े लिए गए, उसके बाद जो अंतिम दशक था उस दशक में उन्होंने करीब 9.8 करोड़ लोगों ने अपने उस रेजिडेंस को भी चेंज कर दिया। और इसमें एक चीज़ है कि इनमें से जो था 8.1 करोड़ जो थे वो इंटर स्टेट माइग्रेटर थे, सॉरी इंट्रा स्टेट, अंतः राज्यीय, एक यानी कि राज्य के अंदर 81 मिलियन वेयर इंट्रा स्टेट माइग्रेंट्स, अंतः राज्यीय माइग्रेंट थे ये। अब इसमें भी देखिए एक आंकड़े ये थे कि
इस स्ट्रीम में मेनली जो फीमेल थी, जो फीमेल माइग्रेशन था वो मेन था। और इनमें भी जो माइग्रेशन हुआ था, इन फीमेल माइग्रेशन में जो हुआ था वो मैरिजनल यानी कि एक प्रकार से विवाहोपरांत मैरिज से माइग्रेंट हुई थी, मैरिज के कारण माइग्रेंट हुई थी, शादी के कारण माइग्रेंट हुई थी। यानी कि हमारे यहाँ तो भारत में ये एक परंपरा कह सकते हैं कि शादी होती है तो लड़कियों को अपने ससुराल जाना होता है, तो ये भी काउंट होगा माइग्रेशन में। तो जो 1.1 करोड़ लोग थे माइग्रेट हुए थे इंट्रा स्टेट, उसमें जो वुमेन माइग्रेशन था वो सबसे इम्पॉर्टेंट था, वो मेन था। और इसके अंदर जो कॉज था, इसमें से जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन था उसका रीज़न था कि मैरिज के बिहाफ पे वो लोग माइग्रेंट हुई थी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अभी हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, आप वीडियो को देखिए, ध्यान से इसको समझिए, और कल हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।